क्लास 10th हिंदी भाग 2 वर्णिका और इसके हम लोग चैप्टर 2 जो है ढाते विश्वास और इनके लेखक है सात कोड़ी होता। तो इसके क्वेश्चंस को हम लोग हल करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक पहला देखिए, लक्ष्मी कौन थी, उसकी पारिवारिक स्थिति का चित्र प्रस्तुति कीजिए। तो ये जो कहानी है ढाते विश्वास, तो इसकी मुख्य नायिका यानी मुख्य पात्र थी जिनका नाम था लक्ष्मी। तो इस लक्ष्मी की क्या पारिवारिक परिस्थिति थी वो हमें बताना है। तो इसका आंसर हमें ऐसे करना है, लक्ष्मी ढाते विश्वास कहानी की प्रमुख नायिका थी, प्रमुख पात्र थी। उनके पति का नाम लक्ष्मण था। उसके पति लक्ष्मण की कमाई से उसके परिवार का ठीक से भरण पोषण जीवन यापन नहीं होता था, जिसके कारण लक्ष्मी जो है अपने ही गांव के तहसीलदार साहब के यहाँ छिटपुट छोटे मोटे जो काम होते हैं, ठीक है, घर के काम करती थी और उसके आमदनी होता था और इससे परिवार चलाती थी। ठीक है, तो लक्ष्मी के बारे में हमें बताना था, कौन थी, नायिका थी और ये पारिवारिक स्थिति हो गई। ठीक है, पारिवारिक स्थिति अच्छा नहीं था, इसलिए वो दूसरों के घर में तहसीलदार साहब के घर में काम किया करती थी। तो ये प्रश्न क्रमांक पहला आंसर हो गया। अब इसके बाद दूसरा आधार पे प्रमाणित करें कि उड़ीसा जनजीवन है बाढ़ और सूखा से काफ़ी प्रभावित रहा है। तो इसका आंसर हमें ऐसे करना है, उड़ीसा का भौगोलिक परिदृश्य ऐसा है, वहाँ प्रायः बाढ़ और सूखा का प्रकोप होता है। प्रकृति की विरलता शायद उड़ीसा के लिए ऐसा ही है। ठीक है, प्रस्तुत कहानी में सूखा और बाढ़ दोनों का सजीवात्मक चित्रण किया गया है, यानी बाढ़ और सूखा वहाँ पे दर्शाए गए हैं, आते हैं। तो ये सारी स्थिति है उड़ीसा की। बाद हम लोग देखेंगे तीसरा प्रश्न, कहानी में आए बाढ़ के दृश्यों का चित्रण अपने शब्दों में प्रस्तुत करना है हमें। तो यहाँ पे ध्यान देना है, जो किताब की भाषा है, लैंग्वेज है, उससे ना करके हमें अपने शब्दों में अपने तरीके से वो हमें इसका आंसर करना है। तो ऐसे हमें करना है, देखिए, इस कहानी में आए बाढ़ का दृश्य काफ़ी भयावह थी। बाढ़ से लक्ष्मी की फसल, घर पानी में डूब जाते हैं। लोगों के रहने के लिए कहीं जो आश्रय है, ठीक है, जो आशियाना है, सब खत्म हो जाता है, नहीं बचता है। गांव में एक विद्यालय था जिस पे लोग ऊपर जाकर रहते थे, लेकिन इस बार बाढ़ ने स्कूल की छत पर भी पानी क्या वहाँ पे पहुँच गया था। इस तरह कुछ लोग जान बचाकर गांव के ऊंचे टीले पर पहुँच गए। तो जो गांव है तो उसकी बाढ़ की स्थिति कुछ इस प्रकार है। ठीक है, तो यही आपको लिखना है। ये हम देखते हैं। इसके बाद चौथा प्रश्न, कहानी के शीर्षक की सार्थकता हमें विचार करना है। ये जो कहानी का शीर्षक है ढाते विश्वास, क्या वो सही है इस कहानी के अनुसार, वो हमें विचार करना है, यानी बताना है। तो ऐसे हमें करना है, इस कहानी का शीर्षक ढाते विश्वास बिल्कुल सटीक है, काफ़ी बेहतरीन है, क्योंकि जिस प्रकार यहाँ के लोगों को तूफान, सूखा, भारी बरसात, बाढ़ का सामना करना पड़ता है, लोगों का जो विश्वास भगवान के प्रति जो है वो टूट जाता है, अतः शीर्षक ढाते विश्वास, ठीक है, उचित है। इसके बाद देखिए पांचवा क्या प्रश्न है, लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार कीजिए। लक्ष्मी का व्यक्तित्व जो था वो कैसा था, उसका व्यवहार। तो ऐसे करना है, लक्ष्मी ढाते विश्वास कहानी की एक मुख्य पात्र है। वो बहुत ही साहसी औरत थी। वो अपने 4 बच्चों के साथ अकेले जीवन यापन करती थी, क्योंकि उसका पति लक्ष्मण कोलकाता में काम करता था। काफ़ी साहसी थी, तभी तो वो तहसीलदार के यहाँ जाकर काम करती और अपना जीवन यापन करती थी, बच्चों को पालती थी। ठीक है, इसके बाद 6 नंबर देखेंगे, बिहार का जनजीवन भी बाढ़ और सूखा से प्रभावित होता है। इस संबंध से आप क्या सोचते हैं, लिखें। तो ऐसे हमें करना है, इस कहानी में उड़ीसा के जनजीवन के बारे में चर्चा की गई है, परंतु हमारे बिहार का जो स्थिति है बाढ़ की, हमारे ऐसा ही है, बिल्कुल उड़ीसा जैसा, क्योंकि यहाँ हर वर्ष क्योंकि कोई भी वर्ष नहीं है जहाँ सूखा और बाढ़ ना हो, लग जाते हैं। ये सारे लिखने हैं आपको। इसके बाद देखिए सेशन का आखिरी सवाल क्या है, कहानी का सारांश हमें प्रस्तुत करना है, संक्षिप्त रूप बताना है, जो मेन पॉइंट है उसको हमें बताना है। तो इस तरीके से हमें लिखना है कहानी का सारांश। ढाते विश्वास शीर्षक में लेखक जो है सात कोड़ी होता जी हैं। इस कहानी में उन्हें मानवीय मूल्यों का सफल आकलन किया है। उड़ीसा के लोगों का जीवन प्रायः बाढ़ और सूखा के कारण काफ़ी प्रभावित है। इस कहानी में इन आपदाओं से प्रभावित लोगों की जीवन शैली की चर्चा है। ठीक है, और इसमें एक औरत है जिसका नाम लक्ष्मी, काफ़ी साहसी है। उसका पति कोलकाता नौकरी करता है और ये लक्ष्मी तहसीलदार के यहाँ काम करते जीवन यापन करती है। तो इसी तरीके से सारे आपको लिखने हैं। इसका शीर्षक यही रहा।